जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान कुछ सेट पैच कराएंगे। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? चालन द्वारा। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण द्वारा। ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की कण गति नहीं करते हैं। विकिरण। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त भाग। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन और कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारें पर कलई की जाती हैं? विकिरण। विकिरण की। क्विज सेट 6। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से मिलती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना होगा? 160 फ़ारेनहाइट। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। क्विज सेट 7। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करती है? केवल उच्च तरंग दैर्ध्य। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? गाल्टन ने। धात्विक का तत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों की। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारत्व के कारण। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज के उड़ान भरते समय। क्विज सेट 8। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। ध्वनि के तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खंडसा रहना चाहिए? 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है? डॉपलर के प्रभाव द्वारा।
किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए किया जाता है? अवरक्त तरंग। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायु की चाल कितनी है? 634 मीटर पर सेकंड। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा में। एक जैव पद्धति जिसमें परस्राव ध्वनि का उपयोग किया जाता है? सोनोग्राफी में। क्विज सेट 9। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? ध्वनि तरंगे। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए उपयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? हाइजेंस के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि है? ध्रुवण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? गोमाल्डे ने। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण की घटना। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग पद्धति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। क्विज सेट 10। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट या कोरोना भाग। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डुबोई एक छड़ी किस आवृत्ति के कारण मुड़ी हुई होती है? प्रकाश के परिवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। किसके कारण आकाश का रंग नीला होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखाई देते हैं? प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है? बैंगनी रंग का। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका कारण परावर्तन है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में।